जन आक्रोश यात्रा इस समय विधानसभा तक पहुंच गई है और भारी संख्या में यहां पर महिलाएं अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। भाजपा की तमाम महिला जो नेत्री हैं वो यहां पर मौजूद हैं। ये बताइए, पूरा विपक्ष ने क्यों आखिर इस तरीके का जाल बनाया? देखिए, विपक्ष निरंतर महिलाओं के हक अधिकार का हनन करने का कार्य कर रहा है और इस देश की जो आधी आबादी है वो 50% है। सिर्फ 33% के अधिकार की अगर बात कर दी तो पेट में इतना दर्द हो गया विपक्ष के। बहुत समझने वाली बात है। ये वही महिलाएं हैं जिनको बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक वोट एक मत का अधिकार मिला है। और आप सबने देखा है कि बिहार जैसे केसरिया लहराया, वैसे उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं महिला शक्तियों के द्वारा इस बार जो है भाजपा सरकार जा रही है। प्रियंका गांधी जी आ गई हैं तो उनको लगता है पूरी सरकार चली जाएगी। और वही प्रियंका गांधी हैं जो 2022 के चुनाव में आई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की महिलाएं उनको खोज रही हैं। अब वो आएंगी जब चुनाव रहेगा, तो पहले तो बिल्कुल जवाब देंगी महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का जिस तरीके से इन लोगों ने अधिकार का हनन किया है, महिलाएं वो समझ पा रही हैं। और आदरणीय मोदी जी का विरोध करते करते ये महिलाओं का विरोध करने लगे हैं। महिला आरक्षण बिल को गिरने को लेकर आज सरकार ने विपक्ष को घेरा और इसको लेकर एक जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। हमारे साथ बबीता चौहान जी भी मौजूद हैं। बबीता जी, ये बताइए, विपक्ष के सांसदों का आचरण आप किस तरीके से देखती हैं? उन्होंने इसके समर्थन में मतदान नहीं किया। बहुत गंदा आचरण रहा, दोहरी नीति रही, दोहरे चरित्र उनके रहे और जो सबके सामने आ गए। आज आपने देखा होगा कि ये महा आक्रोश रैली जिसमें महिलाओं की गिनती नहीं हो पा रही थी इतनी भीषण गर्मी में, मैं कहती हूँ ये महा आक्रोश तो आक्रोश था ही, लेकिन सारी माताओं और सारी बहनों भी उनको श्रापित करेंगी जिन्होंने ये सिर्फ आधी आबादी के हक को छीनने की कोशिश की है। और कोशिश नहीं की, कभी इन्होंने आने ही नहीं दिया, कभी उन्हें नेतृत्व क्षमता के लायक ही नहीं समझा इन्होंने, कभी देने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये डरते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी भावुक अपील, उन्होंने कहा था कि मैं इसका श्रेय आप लोगों को दे दूंगा, आप इसको पास करा दीजिए। क्योंकि महिलाएं किसी संगठन की, किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी बिरादरी की नहीं है। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं और उनको ये कानून उनको बनाना पड़ा और लाना पड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी को। अगर इनकी नीयत साफ होती तो पहले दिन से देश की आधी आबादी के लिए आधी चीज़ें क्यों नहीं थी। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि इनको मातृशक्ति कभी माफ़ नहीं करेगी और महिलाओं का क्रोध इनको झेलना पड़ेगा जो भी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम, डिम्पल यादव के समय तमाम लोग कह रहे थे कि भाजपा जो है महिला आरक्षण विरोधी है, इसलिए वो परिसीमन लाके उसने इसको रुकवाने का काम किया, वर्तमान सीटों पर दे देते। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब जिस दिन वोट डालने आओ अपने घर में अपनी माताओं और बहनों का आशीर्वाद लेके आना और यहाँ देना। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को आरक्षण दो, उन्होंने ये नहीं कहा था कि किसी विशेष समुदाय की महिलाओं को आरक्षण दो, उन्होंने कहा सिर्फ महिलाओं को आरक्षण दो, महिलाओं को नेतृत्व करने की क्षमताएं दो, उनके हाथ में भी कमान दो, उन्होंने सिर्फ ये कहा था। तो इनके ये दोहरे नियति और दोहरा चरित्र जो है वो उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। जवाब देंगी महिलाएं 100%। इसलिए मैं कहती हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये मातृशक्ति से माफ़ी मांगे और उस आरक्षण और जो उस बिल को पास कराने में माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। हमारे साथ अदिति सिंह मौजूद हैं। आज एक बड़ी जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई है। विपक्ष कह रहा है आप लोग विरोधी हैं, आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष महिला विरोधी है। आपको क्या लग रहा है कौन सही है? सबके सामने है, सब साक्ष्य सबूत सबके सामने है। जिसने जो वोटिंग करी, जिसने वोटिंग नहीं करी, कितने यस थे कितने नो थे, सबके सामने है सारी चीज़ें। विपक्ष अगर चाह रहा होता तो बहुत क्लियर का तरीके से ये बिल पास हो जाता। पूरी तरीके से उन्होंने विरोध किया इस बिल का। मैं खुद एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ, 2 बार की विधायक हूँ। हम लोग खुद चुनाव लड़के आते हैं, हम जानते हैं क्या चुनौतियाँ रहती हैं महिला प्रत्याशियों के लिए, महिला प्रतिनिधियों के लिए। ये बिल अगर पास हो जाता तो बहुत आसानी। मैं तो खुद रायबरेली से हूँ, जहाँ का नेतृत्व कहीं ना कहीं सोनिया जी ने लंबे टाइम किया। उनकी बेटी भी आती रहती है, प्रियंका जी भी आती रहती थी, अब तो खैर नहीं आती है। तो मुझे बहुत ही दुख है कि ऐसी पार्टियाँ जहाँ कहीं ना कहीं उनकी महिलाओं कहते हैं वो कि हम महिला सॉर्ट ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड पार्टियां हैं, वो भी अगर नहीं इस चीज़ का इस बिल को पास कर पा रही है तो बहुत ही दुख की बात है। कहा कि इस बिल को पास नहीं होना चाहिए, इससे जो है कहीं ना कहीं से संविधान का नुकसान हो। संविधान का कैसे नुकसान हो रहा है? मैं अगर कहीं ना कहीं परिसीमन से सीटें तो वो तो ब्लैंकेट एक 50% का बढ़ाने का वो था, प्रस्ताव था, और उस पे पूरी सीटों पे अगर 33% कहीं ना कहीं महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता तो सबका नेतृत्व बढ़ता। महिलाओं के बारे में नहीं, देखिए, सबूत आपके सामने है, साक्ष्य सबूत आपके सामने। अगर उनको इतनी चिंता होती महिलाओं की तो वोट करते ना वो फेवर में। ठीक है।